गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बिल्डिंग मटेरियल का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसमें 10 या 12 क्वेश्चन है और चैप्टर है हमारा ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी। जो उसके एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट है ये। तो फटाफट हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। जो आप देखते हो ना, ईंटें कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हो रही हैं, आप देखते हुए आसपास में जो आपके यूज़ हो रही है, कोई मकान बना रहा है तो उनका साइज़ क्या होता है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अभी ये भी मैं आपको दिखाना पड़ेगा कि 9 क्या होता है। ये तो जो लेंथ होगी वो 19, ये जो इसको थोड़ा सा यूँ करके अभी यूँ समझ लो, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके फाइन। जो ये हाइट है ये 9 सेंटीमीटर और जो ये वाला डाई है ये भी 9 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारी 19 हो गई, ये 9, ये 9, ठीक है। ये तो होता है स्टैंडर्ड साइज मॉड्यूलर ब्रिक का। और इसके साथ मोटार के साथ में मोटार 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन 20 से 30%। देखो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है किस तरह का ऑप्शन दे रहा है। हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद करके जाते हैं, वो नहीं आती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे देता है, वो चलती है। नीचे देगा आपको, ऊपर नहीं देता, थोड़ा बहुत ही ऊपर देता है। अगर ऑप्शन में ही आपको ऐसा है जो मान लो इतनी होती है किसी चीज़ की और ऑप्शन में आपको ये है नहीं, मान लो 22% है, 24% है, तो आप 22 लगाओगे ना क्लिक, तो वैसी चीज़ है। तो वैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन 20 से 30%। अच्छा, परसेंटेज ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट इन गुड ब्रिक अर्थ क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी मैंने परसेंटेज यहाँ पे लिख रखी है। सिलिका आपको मिलेगा 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम मिलेगा नॉट मोर देन 5%, और फेरिक ऑक्साइड मिलेगा आपको 5 से 6%, मैग्नीशिया मिलेगा लेस देन 1%, और अदर जो स्मॉल इंग्रेडिएंट होते हैं परसेंटेज में CO2, CO3, H2O, ये आपको इतने परसेंटेज में बहुत कम, 1% से भी कम में लगा लो, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर IS हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। रैंडम जब आप टेस्ट करते हो भाई ब्रिक का, उनकी लेंथ वगैरह चेक करने की, तो रैंडम 20 ईंटें उठाते हैं, ठीक है, और उनकी जो है उनका टेस्ट होता है उनकी लेंथ का, ये बात बोल रहा है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कितनी ईंटें उठाते हैं तो 20 ईंटें। उसके बाद है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ बी एट लीस्ट 50%। एट लीस्ट की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है, इतना तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बुक्स में आप देखोगे 105 kg सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनसे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो चलेगी लेकिन कम नहीं होनी चाहिए क्रैशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की। और वाटर ऑब्जर्वेशन वो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 20% ऑफ ड्राई वेट, जो ईंट का ड्राई वेट है उससे 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी सेकंड क्लास ब्रिक के लिए मोर देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये क्रैशिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं है, कभी आप ये समझो। उसके बाद कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए मोर देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखा करो यार। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज़ अबाउट 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अब हर एक मटेरियल की मैंने यहाँ पे बता रखा है, देख लो आप। ब्रिक मैसनरी के लिए 19 इंटू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आप सोचोगे ये क्या होता है यूनिट वेट, यूँ समझ लो ये एक बॉक्स है, उसमें आपने कोई लिक्विड या मान लो कॉन्क्रीट ही होता है, मसाला जिसको बोलते हैं, मोटार, वो भर दिया। अब आपके बॉक्स का साइज़ आपको पता है, मान लो जो भी है एक मीटर में ही लगा लो ना, ठीक है, इसका हाइट भी मीटर में लगा लो। तो इसमें ये कितना मोटार आया उसका आपको पता चल जाएगा भाई, कितने किलो बना, जो भी वेट बना वो पता चल जाएगा कि भाई इतने से बॉक्स के साइज़ में और इतना। तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड साइज़ रख रखा है कि भाई एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद भाई सबकी बता दिया कि भाई इसमें इतना आएगा उसके मटेरियल के हिसाब से। तो ब्रिक मैसनरी है उसका 90 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 22 से 24, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए 24 से 25, लाइम मोटार के लिए 17 से 18, सीमेंट मोटार के लिए 20 से 21, स्टील के लिए
78 से 80 और बिटुमेंस के लिए 10 से 11 और सीमेंट के लिए 14.4। देखो मैं इन सब के ऊपर ना एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बस प्रैक्टिस सेट लगा लो ताकि कोई एग्ज़ाम जिसका आपका इंजीनियरिंग का आ रहा है ना, तो उसमें आपके क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएं। बाकी मैं जो प्रीवियस ईयर के और भी अच्छे पेपर हैं जो आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो लेके आऊँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ये क्वेश्चन किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, तो ये किससे होते हैं? ब्रिक मेसनरी से। अरे ये नाम रख रखे हैं, मान लो मिस्त्री, आपने देखा होगा ना ईंट को तोड़ते हैं, ये ईंट है तो आपने देखा होगा कोई हाफ तोड़ देता, खोरा बना देता जिसको हाफ बोलते हैं, ठीक है, या फिर उस ईंट को कोने से ऐसे तोड़ देते हैं, ये वाला पोर्शन तोड़ दिया, या फिर इस तरह से तोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला इतना पोर्शन तोड़ दिया। तो इनके नाम रख रखे हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ इनके एक एक के। किसी भी ईंट को, ये देखो यहाँ से उसको हाफ तोड़ेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? हाफ, तो उसका बोलेंगे क्वीन क्लोजर, ठीक है जी। और उसको हाफ का भी इसका मान लो इतना 1/4 तोड़ेंगे तो भी उसको क्वीन क्लोजर बोलेंगे। अब ईंट को मान लो कोने से तोड़ते हैं, इतने से पोर्शन से यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे किंग क्लोजर। और मान लो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक तोड़ेंगे, ये वाला पोर्शन तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे बीवेल्ड क्लोजर। और मान लो भाई थोड़ा सा ईंट को कुछ ऐसे ऐसे लेके यूँ कह लो थोड़ा सा इसको इस हिसाब से, तो ये वाला जो पोर्शन कट करेगा मिस्त्री, तो इसको बोलेंगे इस कट करने को मीटर्ड क्लोज्ड, ठीक है। तो ये ईंट को तोड़ने के नाम रख रखे हैं कि भाई इस हिसाब से खोरा बना दिया, आधा बना दिया, 1/4 काट दिया, तो उनके नाम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मैंने बता दिए हैं आपको सारे। उसके बाद द वाटर ऑब्जर्वेशन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, तो देखो मैंने पीछे आपको बताया नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, लेकिन 15% भी आपको एग्जाम में दिखता है, तो 15% के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग 35 से 70% सिल्का होता है, 20% 10 से 20% एल्यूमिना होता है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद द प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्ड ब्रिक्स इज स्टेबल शेप इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, जो शेप होती है ब्रिक की जब कच्ची होती है, पकी हुई नहीं कच्ची होती है, जब उसकी शेप जो लानी होती है उसमें क्या मिलाया जाता है कि आराम से उसकी शेप आ जाए, तो एल्यूमिना एल्यूमिना मिलाया जाता है। उसके बाद है द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको पीछे बताई वैसे, तो इसमें क्या है 10.5 न्यूटन पर mm², ये यूनिट चेंज कर दी है। जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ है वो न्यूटन पर mm² में बताई गई है हर एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कॉमन ब्रिक के लिए, देख लो एक बार। और वाटर जो ऑब्जर्वेशन लिमिट है आफ्टर 24 आवर वो भी बताई गई है। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10.5 न्यूटन पर mm², सेकंड के लिए 7, थर्ड के लिए 5, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए 3.5। देखो आप इनको ऐसे निकालने बैठोगे ना कि यूनिट से हम ऐसे कैलकुलेट करने की चेंज कर लेंगे, किस लिए यार? नॉर्मल बेसिक सा याद रखो, फर्स्ट क्लास के लिए 10.5, सेकंड क्लास के लिए 7, थर्ड के लिए 5 न्यूटन पर mm² में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में नहीं। और वाटर ऑब्जर्वेशन 20%, 22%, 23% और 25% सब ब्रिक्स जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सब के लिए अलग अलग है। उसके बाद स्ट्रेंथ बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये IS कोड के बारे में है। तो स्ट्रेंथ बेस कौन सा IS कोड बताता है भैया जो ब्रिक का, तो IS कोड 3102। अब मैं थोड़े यहाँ पे लिख रखे हैं IS कोड जिसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताई गई है अलग अलग मटेरियल की। IS 1 जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 3101 में क्या है, एल्यूमिना कोलेप्सेबल ट्यूब्स स्पेसिफिकेशन है। और इसमें IS 3102 में जो हमने ऊपर देखा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक्स के बारे में क्लासिफिकेशन सारी बताई गई है, कहाँ पे किसका क्या यूज़ होगा। उसके बाद IS है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3495 से 1 to 4 तक मेथड्स ऑफ टेस्ट ऑफ बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स, इनके मेथड्स बताए गए हैं। और IS कोड 3496 में स्पेसिफिकेशन फॉर डोबी लेग्स एंड पैग्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।